गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज की व्लॉग की तरफ। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने किचन का मेकओवर, जो कि मैंने बहुत बजट में रह के किया था, क्योंकि रेंटेड हाउस में हम लोग रहते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा नया लुक चाहते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें मैं करने वाली थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने वॉलपेपर मंगवाया था, काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का था और मुझे अच्छा लग रहा था। मार्बल टच में था, ब्लैक में था, साथ ऊपर थोड़ा सिल्वर और गोल्ड सा, मतलब सिल्वर टच था इसके अंदर। अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलो मैंने ये मंगवाया, आपके साथ शेयर करूं कि मेरे किचन का लुक कुछ इस तरह से है। ये ओल्ड है, आप लोगों ने देखा हुआ है मेरे पुराने व्लॉग्स में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ आप देखें कि मतलब ये वॉल्स पे मैंने खुद ही लगाया था, बिल्कुल एक साइड ही बनी हुई है। इसकी जो टाइल्स हैं बहुत बड़े साइज़ की हैं। और क्योंकि यहाँ किचन का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, थाईलैंड में मैं रहती हूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि लोग जो है बाहर से ही खाना पसंद करते हैं। तो छोटा सा एक काउंटर बना हुआ होता है, बस उसे एज आ मतलब चीज़ों को गर्म करने के लिए और वैसे ही यूज़ करते हैं। तो खैर हमें तो कुकिंग घर में करनी होती है, उस हिसाब से मुझे अपना किचन चाहिए होता है। तो मैं अपने किचन को इसी तरह आए दिन जो है नया लुक देती रहती हूँ। तो इसकी टाइल्स की जो लाइंस है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो खैर आज मैं करने वाली थी इसे चेंज, और वही आपसे जो है शेयर भी कर रही हूँ। और बड़े आराम से ये सब जो लगाए हुए थे हम लोग रिमूव कर रहे थे और आराम से हो भी जाते हैं। तो ये जो मैंने पेपर मंगवाया हुआ है वॉलपेपर, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर ये है कि ये थोड़ा सा नया लुक दे देता है तो अच्छा लगता है। साथ ही इसमें एक अच्छी बात जो मुझे लगती है कि भाई आपको जब चाहे दिल करे आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसी तरह अब तक किया है। और सबसे पहले मैंने इसकी साइजिंग कर ली थी, इसके बाद हम इसे कटिंग करने वाले थे और बड़े आराम से ये लग जाता है। सिर्फ ये कि थोड़ा सा बबल आने का डर होता है, तो उसके लिए उन्होंने इसके साथ ही दूसरी चीज़ें भेजी थी। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ जो मैं बैक पे शीट्स अप्लाई करूँगी। ये मैंने मंगवाई तो किसी और काम के लिए थी, मगर मैंने ये सोचा कि इस दफ़ा इसको जो है बैक पे लगा लेते हैं। और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। पहले तो मैंने एक जो शीट अप्लाई की ना तो उसकी कटिंग कर ली, और ये नहीं सोचा कि मैं इसे टर्न करके ऊपर की साइड पे भी लगा दूँगी। और ऊपर की साइड पे लग के ये अच्छी लग रही थी, काफ़ी कवर हो रही थी। बाद में मुझे मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे इसे काटना नहीं चाहिए और मुझे इसे इसी तरह अप्लाई कर देनी चाहिए। अच्छा, पहली शीट तो मुझसे इतनी अच्छे से तरीके से नहीं लगी थी, और फिर बाद में खैर वही बात है ना कि ये फ़र्स्ट टाइम मैं लगा रही थी, थोड़ा सा काम करना और जगह बहुत कम है यहाँ पर, तो मुश्किल हो गया था। यहाँ आप सबकी अनाया जो है यहाँ के बैठ गई थी और इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे जिस घर में हों वो मतलब जब पेरेंट्स के साथ साथ रहते हों तो आपको पता है हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो जब उसने देखा कि मम्मा किचन में है तो वो भी किचन में आ गई और इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय कर रही थी। मैंने भी बिठा लिया था इसे। अब यहाँ ये काफ़ी हद तक पेपर लग चुका है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ और अच्छा लग रहा है। आप देखें आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि मैंने ये कोशिश की थी कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह शेयर करूं कि आप लोगों को अगर लुक चेंज करना हो तो इसका बिफ़ोर और आफ्टर भी दिखा देती हूँ, ताकि अगर आप लोग को अच्छा लगे आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ यहाँ नया बैठी हुई मज़े कर रही हैं, बड़े आराम से बैठी हुई हैं। इसके साथ मैंने ये टेप भी मंगवाई थी। ये टेप जो मुझे लगानी थी साइड पे, जो हमारा सिंक होता है ना उसके साइड पे लगाएंगे, ताकि इसके नीचे से पानी जो है वॉलपेपर के नीचे ना जाए। ज़ाहिर सी बात है, वेट तो होता ही है जब आप बर्तन वगैरह धोते हैं, क्लीन करते हैं तो सब कुछ। और जब पानी इसके नीचे चला जाता है शीट के तो बहुत मतलब ज़ाहिर गंदा सा हो जाता है। तो बेहतर है कि हम इसे अप्लाई कर दें। तो खैर जब मैं इसे कटिंग करने बैठी, ये सब करने बैठी थी, उन्हें तो शरारत आ रही थी अनाया को। समझ रही थी कि ये इनका खेल हो रहा है। अभी इसकी क्लीनिंग, कटिंग साइडों की जो वॉल के साइड की वो सब होगी। बड़े आराम से ये टेप इस पे लग जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है लगाना इसको। तो यहाँ ये सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई थी। मैं लज़ाडा की सर्विस यूज़ करती हूँ क्योंकि थाईलैंड में बहुत इजीली यहाँ मतलब आप उससे मंगवा सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा पसंद है लज़ाडा। इसके अलावा भी है, शॉपी भी है, मगर मुझे ज़्यादा लज़ाडा अच्छा लगता है क्योंकि आराम से आप घर बैठे मतलब एक थोड़ा सा उनके ये कि इंग्लिश में भी है तो आपको समझ में भी आ जाता है। तो बाकी ये है कि आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप अपने वहाँ की कोई सर्विस देख सकते हैं, और अमेज़ॉन तो है ही। तो बहरहाल यहाँ इनकी शरारतें चल रही थी, बस इन्हें एक मौका मिलने की देर थी। ये समझ रही थी कि कोई खेल हो रहा है। तो ये किचन जो है ना, उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि अब आधे इस पे तो जो मेरा स्पेस है वो सारा जो है वो चूल्हे से भर जाता है। ज़ाहिर है फ्लेम आएगा इसके ऊपर। इसकी साइडें वाइडें कोई भी नहीं बनी हुई, सिर्फ यही हिस्सा बना हुआ है। और जो सिंक है इसका वो काफ़ी बड़ा है, 2 सिंक दिए हुए उन्होंने। मुझे नहीं समझ में आता कि इतना बड़ा सिंक देने की ज़रूरत क्या थी, पर यह है कि ज़ाहिर एक ट्रेंड होता है और उसके हिसाब से चीज़ें बनी भी होती हैं। मगर जब स्पेस कम हो तो मेरे ख़्याल से छोटा सिंक भी काफ़ी था। पर यह है कि जो चीज़ें बनी हुई थी वो इसी तरह है। इन्होंने क्या किया, साइड पे मैंने रैक रखा हुआ जिसके अंदर मैंने अपनी सब चीज़ें जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं वो रखे हुए। वहाँ जाके इसने वो एग उठाए और उसकी शरारत की है अपनी।
तो हम हंस रहे थे, हमने कहा ये समझ रही है कि यहाँ पर सब खेल हो रहा है, और जबकि हम पूरी तरह से बिज़ी थे काम करने में और रात होने वाली थी। तो मैंने ये सोचा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट डे बाकी कंटिन्यू करूँगी, फिर दिखाऊँगी। यहाँ मैंने फ्रेम वापस रख दिया था। अब बस ये जो स्पेस है ना जिस पे मैं कुकिंग करती हूँ, बस यही मेरे पास होती है और ये सब कुछ मैं यहीं पे करती हूँ। तो थोड़ा सा ये होता है कि मुझे जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इस तरह से करूँ कि ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे, और शौक़ भी है मुझे कि मैं अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा और अच्छे से करके रखूँ, और ताकि जब आपके आसपास सफाई होती है, खूबसूरती होती है ना, आपको खुद ही अच्छा लग रहा होता है। ये जो है मेरा स्पाइस वाला ट्री है, इसको आप लोग पुराना जानते भी हैं, काफ़ी पहले से है। मगर ये है कि चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो कोशिश किया करें इन्हें नीट एंड क्लीन रखें। और भी ऑर्गेनाइज़र मेरे पास हैं, मैंने लिए हुए हैं, मगर ये कि यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं उन्हें यूज़ नहीं कर पाती। अब ये भी मेरे पास है, अभी मेरे यूज़ में नहीं आता क्योंकि ड्रॉर्स इतने छोटे से हैं, कैबिनेट्स वगैरह, कि अगर मैं ये रखूँगी तो इस पर कोई बॉटल्स वगैरह कुछ भी नहीं आएंगी। तो बहरहाल मैंने लिया हुआ है, किसी और काम में आ जाएगा। तो ऐसा है कि जब आपको शौक़ होता है ना, तो आपको जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, आप खुद ब खुद दिल करता है कि यार ये भी मेरे पास हो। तो इसी तरह है, कुछ मैंने स्पाइस की बॉटल्स वगैरह ऑर्डर की थी, क्योंकि ये जो मैंने आपको ट्री दिखाया था इसमें सारे वो जैसे कुटे हुए और साबुत जैसे मसाले होते हैं ना, वो मैंने डाले हुए। तो माशाल्लाह से हमारे घरों में कुकिंग होती है और हम घर में ही सब कुछ बनाते हैं, तो फिर ये चीज़ें तो ज़ाहिर सी बातें होना ज़रूरी हैं, उनका ख्याल भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ जो ये मैंने बॉटल्स मंगाई हैं स्पाइस की, बहुत अच्छी थी, और वही मैं बताऊँगी कि लज़ाडा से ही मैंने ऑर्डर की थी, तो उसमें कुछ डैमेज हो गई थी। तो खैर मैंने उन्हें कंप्लेन की थी, उन्होंने ये दूसरी दोनों और भेज दी थी मुझे। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप एक जगह से ले रहे हो चीज़ें, तो आपको मतलब ये भी होना चाहिए कि अगर रिटर्न करनी है, कोई ऐसी सर्विस है, तो उसका अच्छा सा आपको यूज़ पता है, तो आराम से जो है कॉन्फिडेंस के साथ मंगवा सकते हो। तो ये काफ़ी मुझे स्पाइस की बॉटल्स अच्छी लग रही थी, और जब मैं आज मतलब इन्हें यूज़ भी कर रही हूँ तो ये वाक़ई बहुत अच्छी हैं, और आपको स्पून वगैरह ढूँढनी नहीं पड़ती, और एयर टाइट है ऊपर से, आराम से इसे वॉश करके आप दोबारा से मसाले वगैरह अपने रख सकते हैं। अभी भी बहरहाल इसे मैं सारे वॉश करूँगी, जो भी चीज़ ज़ाहिर है नहीं होती है उसे आप वॉश करके ही यूज़ करते हो, और इससे ना मतलब ज़ाहिर है एक तो ऑर्गेनाइज़ भी हो जाता है किचन आपका। और अगर ऑर्गेनाइज़र वगैरह इस तरह के नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है, अगर आप कोई छोटी सी जगह पे भी अगर अपनी चीज़ों को अच्छे से रखना चाहते हो, तो बेहतर है कि मतलब इस तरह से रखो कि आपको ढूंढने में या लेने में चीज़ को मुश्किल ना हो। तो मैंने भी यही किया हुआ है, छोटे से किचन में अपने इस तरह के छोटे छोटे पोर्शंस बना दिए हैं कि इस जगह पे ये रख दूँ, इस जगह पे ये रख दूँ, क्योंकि ड्रॉर्स में तो अगर बर्तन हैं जो कि आपके रेगुलर यूज़ के भी हैं और दूसरे भी हैं, तो फिर उसके अलावा कोई और चीज़ आ नहीं सकती। तो मैंने ये क्या किया हुआ, एक्स्ट्रा रैक्स वगैरह ले लिए थे, उनके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया था, और इसके सामने जो छोटी सी स्पेस बनी हुई है उस पर सारे ये मसाले और इस तरह की चीज़ें जो मेरी यूज़ की हैं मैं वो रख देती हूँ। तो छोटा छोटा सा चेंज किचन में करते रहना चाहिए, अपने इर्द गिर्द करते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। और ये मेकओवर मेरा इतना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ा, और आखिर इसका बहुत खूबसूरत सा लुक भी आ गया था, वो भी एंड में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। ज़ाहिर है मैं तो काम कर ही रही थी, साथ मेरे तैयबा हेल्प कर रही थी। तैयबा माशाल्लाह से मेरी काफ़ी अच्छे से हेल्प करती हैं, और वही बात है कि अगर आपको आपके बच्चे करता हुआ देखते हैं ना, तो वो काफ़ी खुश होते हैं और उनके अंदर भी वो चीज़ ट्रांसफ़र होती है। अगर आप ये सोचें कि मतलब कोई बात नहीं, ये तो हमारा लाइफ़स्टाइल है, हम तो जैसे मर्ज़ी रह लें और हम इस तरह भी, बेशक कुछ भी है, मगर अपने अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज लाते रहा करें। अपने इर्द गिर्द का माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे तो बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे, और ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो उनके अंदर भी वही चीज़ आएगी। तो उन्हें पता होगा, उन्हें पता है कि मम्मा जो है किचन साफ़ रखना पसंद करती हैं या चीज़ें साफ़ रखना, तो वो भी वही चीज़ सीखेंगे। तो छोटा छोटा सा चेंज है, अपनी लाइफ को करेंगे और मोटिवेट होंगे। अगर हमारे ब्लॉग्स अगर आप देख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मैसेज आपको दें, ताकि आपका भी दिल करे कि मतलब आप भी उसी तरह से रखें। तो बस अब मेरी ये जार अच्छे से साफ़ हो गए थे, इसमें मैं मसाले डाल रही थी। ये पेपरिका है जो कि हमारे बहुत सारे खानों में यूज़ में आती है आजकल, इटालियन है, दूसरे फूड हैं, स्पाइस वगैरह इस तरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये लग देखें कितना खूबसूरत रहा है। मैंने इसके टैग भी मंगवाए हुए हैं, मतलब टैग वगैरह लगाने के लिए, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो छोटे से मतलब ये चीज़ें हैं जो खूबसूरती को भी बढ़ा देती हैं और अच्छा भी लगता है। जितने मतलब मेरे पाउडर वाले हमारे स्पाइस होते हैं वो मैंने सारे इसमें फिल कर लिए थे।
तो फाइनली ये सब डन हो गए हैं, बस इसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी और इन्हें मतलब एक जिस तरह से मुझे चाहिए होंगे उसी तरीके से पहले दिन से ही मैं रख दूँगी, ताकि जो चीज़ मैं उठाऊँ उसे इस्तेमाल करूँ तो उसे वापस से वैसे रख दूँ। तो ये होता है छोटा-छोटा सा चेंज जो कि मतलब आँखों को अच्छा लग रहा होता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरा किचन का मेकओवर और ये आइडियाज़ कैसे लगते हैं, जो मैं छोटे-छोटे आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको? मेरे व्लॉग्स पूरे बच्चों पर होते हैं, फैमिली पर होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ अकेले रहते हैं और आजकल जिस तरह की कोविड सिचुएशन है हम ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते, तो ये होता है कि घर में बैठे जो काम कर सकते हैं वो आपसे शेयर करें। तो यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से रखे थे कि नमक और लाल मिर्च और हल्दी जो कि हमारे हर खानों में जाती है वो पहले रख दी थी, फिर पेपरिका रख दिया था ताकि चिली और पेपरिका का भी पता चल जाए। उसके अलावा मैं इस पर टैग भी लगा दूँगी, सूखा धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला, इस तरह करके मैंने लाइन से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। और अब ये था मेरा किचन, इसके साथ मैं ये भी लाई हुई थी सारी पिक्चर्स वगैरह कि मैं इस पे लगा दूँगी और मतलब ये अभी मुझे इसके साथ लगानी है और इंशाल्लाह ताला मैं इसे खोल के आप लोग को दिखाती भी हूँ। और इस तरह की चीज़ों से ना किचन बहुत प्यारा लगता है। तो बस वही बात है कि शौक़ की बात है, मुझे शौक़ है तो मैं ये करती हूँ। अगर किचन और बड़ा हो तो और खूबसूरती के साथ इसे हम रख सकते हैं और अगर छोटा भी है तो उसे तब भी हम साफ़ रख सकते हैं। तो ये है छोटी सी एक मतलब मेरी आज की वीडियो, जो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो मतलब आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। पहले मैंने वो स्टिकर्स लगाए हुए थे, अब ये कैनवस ले आई थी तो ये मुझे अच्छे लगे थे और बहुत अच्छे मुझे मैंने लिए थे DIY से यहाँ से। तो मैंने मेरा ख़्याल है अगर आप लोग को लेना हो तो सिकॉन स्क्वायर वाला जो DIY है आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और ये भी मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ कि लगने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे थे। तो वही बात है ना कि आप जो आपको चीज़ें दिखती हैं तो फिर वो कैसे लगती हैं। अब यहाँ मैंने इस तरह से अपने किचन को पूरा रेडी कर लिया था और माशाल्लाह से अब आप मुझे आखिरी लुक इसकी बताइएगा कि कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को मेरा किचन का ये मेकओवर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ छोटा सा मैंने ये जो अपना एलिफेंट है वो रख दिया था, जिसमें आप स्पून वगैरह वॉश करते हो तो पानी आराम से निकल जाता है। साइड पे एक बकेट रख दी थी। बहुत सारा कुछ यहाँ नहीं मैंने रखा था क्योंकि बहुत छोटी जगह है, तो जो चीज़ें बहुत ज़रूरत की होती हैं वही मैं ऊपर रखती हूँ और बच्चे जो हैं वो अगर अपना वॉश करके कुछ रखना है तो ये छोटी सी बकेट में भी रख सकते हैं। आपको कुछ इसमें वॉश करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा फाइनल लुक आज किचन का, जो मैंने इसको नया टच दिया था। तो ये साइड पे माइक्रोवेव वगैरह रखा हुआ है, जिस तरह मैंने बताया था कि मैंने रैक लिया हुआ है। इस साइड पे सारे मैंने वो स्पाइस रख दिए हैं जो मेरे कम यूज़ में आते हैं और ये स्पून्स वगैरह मेरे कम यूज़ में आते हैं। ये वुड स्पून जो है, वुडन स्पून मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और सबसे ज़्यादा इसकी बात ये अच्छी है कि आप इसको नॉन स्टिक में और किसी भी बर्तन में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। सामने ये स्पाइस रख दी, ये सब कैनवस वगैरह लग गए थे और वो चीज़ें जो डेली यूज़ की हैं वो सामने नज़र आ रही हैं और इस तरह का मेरा आज का किचन का लुक है। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो, ये आइडिया पसंद आया हो, बजट में रह के आप किस तरह से अपने किचन को नया लुक दे सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना रखिएगा बहुत ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।